हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परसेंटेज का टॉपिक ख़त्म हो चुका है। हमने प्रॉफिट एंड लॉस के पूरे टॉपिक बता दिए और परसेंटेज के। अब आज का जो हमारा नया टॉपिक होगा वो होगा साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद आपका सीआई चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट होगा। तो ये पार्ट लगभग 15 या 20 पार्ट होगा, क्योंकि दो दो बुक से बता रहे हैं तो दोनों बुक में 15-20 पार्ट तो हो ही जाएगा। सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन छूट जाते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, उस टाइप के क्वेश्चन को बता दीजिएगा। दोस्तों, आज के हमारा जो टॉपिक है वो सिंपल इंटरेस्ट है। दो फार्मूले आपके बेसिक फार्मूले हैं, ये आपको पता ही होने चाहिए। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100, और मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस में ब्याज। ये आप सब लोग पढ़े होंगे, इतना तो सबको पता है। पर आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो अब सबसे अलग है, एकदम बेस्ट तरीके से आपको पढ़ना है। आज एक नए तरीके से, एक नई ट्रिक के साथ आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहले ही क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं और पहले ही क्वेश्चन में सारे टॉपिक को क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, पहले क्वेश्चन में लिखा है कि 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो पूरे क्वेश्चन में आपका मूलधन दिया है, आपका रेट दिया है, आपका समय दिया है, आपको साधारण ब्याज निकालना है। तो आप फार्मूले से भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन में दिया है, तो क्वेश्चन में आपका लिखा है, आपका मूलधन दिया है। क्वेश्चन में मूलधन आपका 500 रुपये लिखा है। आपका रेट लिखा है, रेट आपका 10% लिखा है। टाइम आपका 3 वर्ष लिखा है। ये 3 चीज़ तो आपको पता है ना, क्वेश्चन में दिया है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं निकालें साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज में क्या करना है, आपको रेट को टाइम से गुणा कर देना है। ठीक है, सबसे पहला तरीका आपको यही सीखना है कि आपको रेट को टाइम से गुणा कर लेना है। तो 10 को अगर 3 से गुणा करोगे तो 10 तियाँ 30 और ये 30% हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम परसेंट को तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 और बटे में यहाँ पे आपका हो जाएगा 100। अब इसको काट देंगे, एक जीरो से एक ज़ीरो काट देंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 और बटे में आपका आ जाएगा 10। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद क्या है, इसके बाद आप मतलब समझो, ये 10 रुपये जो नीचे लिखा है ना, ये आपका मूलधन होता है। तो पी आपका कितने रुपए हो गया, पी आपका हो गया 10 रुपये। और जो 3 ऊपर दिखा रहा है ना, ये आपका हो गया ब्याज। ब्याज कितने रुपए हो गए, ब्याज हो गए आपके 3 रुपये। 10 रुपये पे अगर कोई 3 रुपये आपसे ब्याज ले रहा है तो आपका जो मिश्र धन होगा वो कितना हो जाएगा, 13 रुपये। तो ये जो 13 रुपये आ रहे हैं ना, ये आपका अमाउंट है, मतलब कि ये आपका मिश्र धन है। क्वेश्चन का मतलब अब यहीं से सारे चीज़ को क्लियर करना। क्या, सबसे पहले आपको टाइम और रेट का गुणा कर लेना है। टाइम और रेट का गुणा करेंगे 30% आएगा। 30% को आपको भिन्न में चेंज करना है। भिन्न में चेंज करने के बाद एक जीरो से एक ज़ीरो काट दो, 3 बटे में 10। 10 जो आपका नीचे वाली वैल्यू रहेगी ये आपका मूलधन है, जो अंश में है वो आपका साधारण ब्याज है। तो 10 में 3 जोड़ दिया आपका 13, ये आपका मिश्र धन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब क्या करना है, इसके बाद तो आपको बस आंसर ही लाना है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो मूलधन है वो क्वेश्चन में दिखा रहा है, वो क्वेश्चन में दिखा रहा है आपका 10 रुपये। पर क्वेश्चन में जो आपका मूलधन दिया है वो तो 5 रुपये है, 500 रुपये। तो ये 10 ना होके कितना है, ये आपका 500 रुपये है। ठीक है, तो 10 ना होके 500 है तो कितने गुना ज़्यादा है, तो ये इससे 50 गुना ज़्यादा है। ठीक है, 10 में अगर हम 50 से गुणा करेंगे तो हमारा 500 आ जाएगा। तो उसी प्रकार अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो आपका क्वेश्चन में पूछा होगा, या तो क्वेश्चन में आपका ब्याज पूछ लेगा या तो आपका अमाउंट पूछ लेगा। ये दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो आपको कुछ करना ही नहीं यार, बस आपका आंसर आ गया। आपको किसी एक वैल्यू का मान ज़रूर दिया रहेगा। यहाँ पर मूलधन दिया है क्वेश्चन में, तो मूलधन से तुलना कर लेंगे। तो मूलधन हमारा 500 रुपये दिया है, पर यहाँ पर मूलधन आ रहा 10, तो 10 से कितने गुना ज़्यादा है, तो 10 से 50 गुना ज़्यादा है। तो अगर ब्याज पूछेगा तो ब्याज भी 3 ना होके 3 से कितने गुना ज़्यादा, 50 गुना ज़्यादा। तो ब्याज कितना आ जाएगा, 150 रुपये पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर अमाउंट पूछा है तो अमाउंट भी 13 ना होके
उससे 50 गुना ज़्यादा, तो 13 को अगर 50 से आप गुणा करोगे तो 13 पचे 65, 650 रुपये आपका अमाउंट आ जाएगा। तो दोस्तों ये टाइप के क्वेश्चन करने से फ़ायदा आपको क्या है, इस टाइप से आपका ब्याज भी निकल आएगा, मिश्र धन भी निकल आएगा, प्रिंसिपल भी अगर पूछा रहेगा किसी क्वेश्चन में तो प्रिंसिपल भी निकल आएगा। तो ये तरीका आपका बेस्ट है और यही तरीके से आपको सॉल्व करना है। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना। हाँ, अगर आप देख रहे एक टाइप और देखते हैं इसी सेम एक प्रकार से और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते एक और दूसरे क्वेश्चन को। तो अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये है, तो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई। जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई, तो यहाँ से 3 चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। क्या हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में क्या क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या है हमारे पास। तो हमारे पास साधारण ब्याज है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट आपके पास है, और वो आपका है 280 रुपये, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे लिखा होगा 280 रुपये है। उसके बाद आपका समय आपका टी आपका दिया 4 वर्ष, यहाँ पे 4 ईयर हो जाएगा। उसके बाद आपका आर का वैल्यू आपका लिखा यहाँ पे 7%। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक तो क्वेश्चन में दिया ही है। आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है मूलधन निकालना, सब कुछ हम निकाल देते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या कहा है कि समय और रेट, समय और दर को गुणा करेंगे। तो 7 को 4 से गुणा करोगे, 7 चौको 28, और यहाँ पर आ जाएगा आपका परसेंट। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। हमने क्या कहा, फिर इस 28% को थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो 28 और बटे में आपका हो जाएगा 100। ठीक है, अब इसको काटना चाहो तो काट भी सकते हो, पर यहाँ पे काटने से कोई फ़ायदा नहीं। क्यों? क्योंकि अभी बता रहे हैं, हमने कहा कि जो नीचे वैल्यू आती है ये आपका मूलधन रहता है, ये जो ऊपर वैल्यू आती है ये आपका साधारण ब्याज मतलब ये SI रहता है। और 100 में अगर 28 जोड़ देंगे तो जो 128 ये वैल्यू आती है ये आपका अमाउंट रहता है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया ना। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपका करना है कि यहाँ पे आपको चेक करना रहता है कौन सा मान दिया है, आपका मूलधन दिया है कि आपका मिश्र धन दिया है कि आपका साधारण ब्याज दिया है। तो इस क्वेश्चन में आपका दिया है साधारण ब्याज, वो भी 28 रुपये नहीं दिया है, वो दिया है 280 रुपये। तो आपको ये सोचना है कि 28 में किस चीज़ से गुणा करें कि 280 आ जाए। तो एकदम सिंपल सी बात है, यहाँ पर 0 बढ़ गया है, इसका मतलब इसमें अगर हम 10 से गुणा कर दें तो हमारा 280 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर मूलधन पूछा है क्वेश्चन में तो आप क्या करोगे, 100 में 10 से गुणा कर दोगे तो हमारा मूलधन निकल आएगा। तो 100 में 10 से गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 1000। पहला आंसर ये अगर पूछा है। दूसरा, अगर हम अमाउंट निकालना होता क्वेश्चन में तो अमाउंट आपका 128 रुपये, इसमें भी अगर हम 10 से गुणा कर देते तो 1280 रुपये जो आता ये हमारा अमाउंट निकल के आता। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन करने से फ़ायदा यही है आपको कि आपको ना तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ना तो आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, बस एक ही कॉन्सेप्ट से आप पूरे के पूरे लेसन को सॉल्व कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट पूरे लेसन में हम बताएंगे, इससे अलग कुछ भी नहीं होगा, बस यही रूल आपको सीखना है और इसी रूल से पूरे के पूरे लेसन को ख़त्म करना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि रुपये 1500 का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, अवधि के अंत में मिश्र धन कितना हो जाएगा, ये पूछा है। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें पता है वो हम जान लेते हैं। तो हमें सिर्फ इतना पता है कि क्वेश्चन में मूलधन आपका लिखा है और मूलधन आपका 1500 रुपये है। रेट आपका क्वेश्चन में लिखा है, रेट आपका 6% है। समय आपका क्वेश्चन में दिया है, समय आपका 5 वर्ष है। इतनी चीज़ आपको क्वेश्चन में दी है। आपको मिश्र धन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या काम, आपको रेट को टाइम से गुणा करना पड़ेगा। तो 6 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो 6 5 6 30 और यहाँ पे हो जाएगा परसेंट। इसको हम भिन्न में चेंज करेंगे तो 30 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा।
एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा, बटे में आपका 10 हो जाएगा। इसका मतलब 10 रुपये जो आ रहा है ये मूलधन है, ये 3 रुपये जो ऊपर आ रहा है अंश में ये हमेशा साधारण ब्याज होगा। तो 10 रुपये का अगर 3 रुपये ब्याज आ रहा है तो ये जो 13 रुपये होगा ये आपका अमाउंट होगा। इतना तो आपको पता ही है। उसके बाद क्वेश्चन में आपका क्या चेंज कर दिया, क्वेश्चन में बोला है कि मूलधन आपका 10 रुपये ना होके आपका 1500 रुपये है। तो 10 से कितने गुना ज़्यादा है, तो 10 में अगर हम 150 से 150 से गुना कर दे, 150 को 10 से गुणा करोगे तो 1500 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में आपका पूछा है कि साधारण ब्याज मतलब चक्रवृद्धि ब्याज अमाउंट पूछा है कितना होगा, तो अमाउंट यहाँ पर 13 रुपये है, पर 13 रुपये ना होके इससे 150 गुना ज़्यादा हो जाएगा। सब चीज़ों में 150, अगर यहाँ पे 150 किसी भी संख्या से अगर तुलना करने पर जो वैल्यू आती है उसी से गुणा करते हैं। अगर तो गुणा कर दोगे तो 13 जीरो हम 0 और 13 पचे 65 के 5 हासिल आ गया 6 और 13 कम 13 और 13 में अगर 6 जोड़ दोगे तो 1950 जो वैल्यू आएगी ये आपकी हो जाएगी अमाउंट। और क्वेश्चन में अगर CI पूछा होता, सॉरी साधारण ब्याज अगर पूछा होता क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में साधारण ब्याज आपका 3 रुपये और 3 रुपये पे 150 रुपये, 150 से आपको गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 150 गुना यहाँ पर आया है। तो 15 को 3 से गुणा करोगे, 15 तियाँ 45, तो आपका 450 रुपये और 450 रुपये जो आएगा यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों आप जैसा देख रहे हैं कि हर एक टॉपिक, हर एक टाइप के क्वेश्चन बस इसी फार्मूले से लग रहे हैं। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करेगा तो थोड़ा सा 1-2% हम भी चेंज करना पड़ेगा हमें भी, और हमारा आ जाएगा आंसर। उसमें आपको कहीं कुछ और याद करने का ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं कुछ और इस तरह के क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। तो हमारा तीसरे क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू लिखी है, तो तीसरे क्वेश्चन में जैसा कि लिखा है R आपका लिखा है 3% और आपका समय लिखा है 10 साल मतलब 10 वर्ष आपका लिखा है। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 650 रुपये हो जाता है, ये आपका अमाउंट लिखा है, अमाउंट आपका 650 रुपये दिया है। ठीक है, हमें वह धन ज्ञात करना है, मतलब कि हमें मूल धन ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना यार, बस वही तरीका, आप 10 को 3 से गुणा करोगे तो 10 को 3 से गुणा करोगे आ जाएगा 30 और आ जाएगा आपका परसेंट। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, परसेंट को हटाना है। तो परसेंट हटाओगे तो बटे में 100 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो काटोगे तो यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, बटे में आपका 10 आ जाएगा। बार बार बता रहे हैं कि ये वाली वैल्यू आपकी मूलधन होती है। ये 3 रुपये जो आपका दिखा रहा है ऊपर, ये आपका साधारण ब्याज होता है। 10 रुपये में 3 रुपये आपका ब्याज हो गया। आपको देना कितना पड़ेगा, तो 13 रुपये देना पड़ेगा और ये आपका अमाउंट हो जाता है। ठीक है, इतना तो आपको पता है। पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अमाउंट 13 रुपये ना होके कितने रुपये है, 13 रुपये ना होके 650 रुपये है। तो 13 से कितने गुना ज़्यादा है, तो 13 से 50 गुना ज़्यादा है। आप मल्टीप्लाई करो, 13 को 5 से गुणा करोगे, 13 पचे 65, जीरो है तो यहाँ पे जीरो है लगा देंगे। ठीक है, उसी प्रकार क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो क्वेश्चन में मूलधन पूछा है। तो मूलधन भी 10 रुपये ना होके उससे 50 गुना ज़्यादा कितने रुपए हो जाएगा, तो मूलधन आपका हो जाएगा 500 रुपये। दूसरी चीज़ आपका साधारण ब्याज भी निकाल सकते हैं। तो साधारण ब्याज आपका 3 रुपये दिया है, पर 3 रुपये ना होके उससे 50 गुना ज़्यादा होगा, तो साधारण ब्याज आपका 150 रुपये आ जाएगा और ये आपके हो जाएंगे इस क्वेश्चन के आंसर। तो दोस्तों एक ही टॉपिक से आपको पूरे सिलेबस को मतलब पूरे लेसन को ख़त्म करना है। इस टॉपिक को आपको ध्यान रखना है, इसी टॉपिक से हम पूरे लेसन को कवर करेंगे। आप अच्छे से इस टॉपिक को समझ जाएं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर कुछ ऐसे भी क्वेश्चन उठाते हैं, आज जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें सारे की यही रूल बता रहे हैं। और जो अगले टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसमें से अगर मान लो रेट नहीं दिया है, समय अगर नहीं दिया है, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके सवाल हम
अगले पार्ट में बताएंगे, पर इस पे और ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिस कारण हमारा ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कि क्या लिखा है कि कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से रुपये 496 हो जाएगी। ठीक है, कितनी धनराशि है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, कितनी धनराशि। तो सबसे पहले क्या क्या हमारे पास है, तो हमारे पास है क्वेश्चन में समय लिखा है। समय आपका क्वेश्चन में है टी आपका लिखा है 6 वर्ष, तो यहाँ पे 6 वर्ष कर देंगे। आपका रेट आपका कितना लिखा है, तो आपका रेट है 4%। 4% ही आपका रेट है। और क्वेश्चन में आपका जो साधारण ब्याज की दर से 496 रुपये हो जाएगी। आपका अमाउंट क्वेश्चन में 496 रुपये दिया है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी हैं और इन्हीं चीज़ों से आपको धनराशि मतलब आपको मूलधन ज्ञात करना है। तो हम सारी चीज़ें ज्ञात कर लेते हैं। तो हमने क्या कहा है कि समय को दर से गुणा करना है, तो 6 को 4 से गुणा करोगे, यहाँ पे 24% हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 24% हटेगा, तो बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। थोड़ा से काट देंगे, इसको 4 से काटेंगे तो 4 छंग 24 हो जाएगा, और 4 से इसको काटोगे तो ये आपका 25 हो जाएगा। हमने बताया कि ये वैल्यू आपका होता है मूलधन, ये आपका होता है यहाँ PSI सिंपल इंटरेस्ट, बार बार CI मुँह से निकल जा रहा है। 25 में 6 जोड़ दोगे तो यहाँ पर 31 आ जाएगा, और ये आपका आता है अमाउंट। यहाँ तक तो आपको क्लियर ही है, पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मिश्र धन है वो 31 रुपये ना होके वो आपका है 496 रुपये। तो 496 31 से कितने गुना ज़्यादा है, तो यहाँ पे देख लेंगे। 31 को अगर 496 में भाग कर देते हैं, अगर हाँ मान लो आपको कोई ऐसी कंडीशन आ जाए यहाँ पे ना समझ में आए कितने गुना ज़्यादा है, तो आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे सिंपल सा आप भाग कर सकते हो। 31 को अगर हम 496 में भाग करते हैं तो 31 एकम 31 हो जाएगा। 9 में से 1 जाएगा 8, और 4 में से 3 जाएगा 1, और यहाँ पे 6। देखो यहाँ पे कितने गुना ज़्यादा है, 16 गुना ज़्यादा। तो 31 से 16 गुना ज़्यादा 16 गुना करने पर 496 रुपये आ जाएंगे। तो उसी प्रकार जो हमारा मूलधन होगा वो भी 25 रुपये ना होके उससे 16 गुना ज़्यादा। तो 25 को अगर 16 से गुणा करोगे तो 16 पंचे 80, और 16 दूना 32, और 32 में 8 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 40। तो आपका जो मूलधन होगा वो 400 रुपये आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में साधारण ब्याज पूछा होता तो वो भी 6 रुपये ना होके 16 गुना ज़्यादा, तो 16 छक्का 96 हो जाता। तो 16 पंचे 80, 16 छक्के 96, मतलब 96 रुपये जो होता वो आपका साधारण ब्याज निकल के आता, और यही हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के सारे क्वेश्चन को आज हम क्लियर कर लेते हैं। जो अगला वीडियो होगा उसमें अलग टाइप के सवालों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन ये आपका है कि कितने मूलधन को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 महीने के लिए जमा करने पर मिश्र धन 2025 हो जाएगा। कितने मूलधन पर। ठीक है, इसका मतलब हमारा ए का वैल्यू कितना लिखा है, ए का वैल्यू आपका है 2025, यहाँ पे 2025 हो जाएगा। और आपका रेट कितना लिखा है, तो रेट आपका 5% है। समय की बात की जाए तो समय आपका 3 महीने है, 3 मंथ है। अब यहाँ से टाइप थोड़ा से चेंज है, आप समझेंगे पहले कैसे। देखो हमने क्या कहा है कि जो हमारा समय होना चाहिए वो वर्ष में होना चाहिए। 1 साल नहीं है तो ये भी निकाल लेते हैं कि 1 साल कैसे निकाला जाएगा। तो आपको पता है 3 महीने को अगर हम साल में चेंज करना चाहें तो आसानी से चेंज कर सकते हैं। कैसे, 3 और बटे में यहाँ पे 12 लिख देंगे। तो 3 से अगर 12 काट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1/4 ईयर। ठीक है, तो 1/4 ईयर आ जाएगा। तो हमारा अब क्या आ गया, हमारा रेट 5 है और साल कितना आ गया 1/4। कितने आसानी से इसको सॉल्व करेंगे, देखो एकदम सही। आर को मतलब समय को टी से गुणा कर देंगे। समय को टी से गुणा करोगे तो 5% को अगर हम 1/4 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5, और बटे में आपका क्या हो जाएगा 4, और परसेंट हटेगा तो आपको पता है 1/100 हो जाएगा।
अब यहाँ 5 से अगर 100 को काट दोगे तो 20 आ जाएगा, तो गुणा करने पर ऊपर तो हो जाएगा 1, नीचे 20 को 4 से गुणा कर दोगे 80 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, 1/80 को हम क्या समझते हैं, तो यहीं पे समझना आपको। ये जो हर में वैल्यू रहती है ये आपका मूलधन रहता है। ठीक है, ये जो 1 रुपये आपका आ रहा है ना, ये आपका ब्याज होता है, साधारण ब्याज। और 80 में 1 रुपये आप ऐड कर दोगे तो जो 81 रुपये आ रहा है ना, ये आपके होते हैं मिश्र धन। इतना तो आपको पता हो गया होगा, पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपके मिश्र धन है वो आपके हैं 2025 रुपये हैं। जो आपके मिश्र धन है वो 2025 रुपये हैं। तो 81 से कितने गुना ज़्यादा है, तो यहाँ पर 81 को अगर हम 2025 में भाग कर देते हैं तो 81 को 2 बार ले जाएंगे, 2 एक कम 2, 2 बटे 16, 2 में से 2 जाएगा 0, 10 में से 6 जाएगा 4, एक कट जाएगा 5। कितने गुना ज़्यादा है, 5 गुना, 25 गुना ज़्यादा, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। तो 81 को अगर हम 25 बार गुणा कर देते हैं तो हमारा मान आ जाता है 2025। तो उसी प्रकार अब हम निकाल लेते हैं अगर क्वेश्चन में मूलधन पूछा होता। देखो यहीं से सारे क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। अगर क्वेश्चन में मूलधन पूछा होता तो 80 ना होके उससे कितने गुना ज़्यादा, तो उससे 25 गुना ज़्यादा होता। तो 80 को 25 से गुणा करेंगे, 25 जीरो हम 0, और 25 अट्ठे आपका कितना हो जाता है 200। तो आपका मूलधन कितना हो जाता है 2000 रुपये। अगर इसी क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, मतलब साधारण ब्याज पूछा होता, साधारण ब्याज पूछा होता तो वो भी 1 रुपये ना होके उससे 25 गुना ज़्यादा, उससे 25 गुना ज़्यादा कितने हो जाते, तो यहाँ पे 25 रुपये आपके साधारण ब्याज आ जाते। ठीक है, तो दोस्तों ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह की अमेजिंग वीडियो और इस तरह की ट्रिक देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर लेना, जिस कारण आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लिए जाएंगे, जो बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको बताया जाएगा। हर एक क्वेश्चन का इतना अच्छा सा ट्रिक बताएंगे कि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हाँ दोस्तों, अगर आपको किताबों से नहीं सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ना है जिसका ट्रिक आपको बताया जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे चैनल पे हम खुद किताबों से ही पढ़ाते हैं, कोई ऐसे क्वेश्चन को नहीं उठाते हैं जिनका ट्रिक पता हो, सिर्फ उसी क्वेश्चन पे फॉलो हो। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर लेना, जिस कारण आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।